Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolina Public School. I teach science for class 2. क्लास 2 में जो हम जिस यूनिट की स्टडी करेंगे वो यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर 8 हमारे पास लाइट का है। लाइट कहते हैं रोशनी को। इसके लिए अब आप पेज नंबर 44 पे आ जाइए। 44 पे हमारे पास ये टाइटल पेज मौजूद है। लाइट का यूनिट नंबर 8 लाइट। अब आप यहाँ देखें, जो हमारे पास टाइटल पेज मौजूद है इसमें अंधेरा है। विदाउट लाइट देयर इज डार्कनेस। बगैर लाइट के अंधेरा है। सही। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज यानी 45 पर। 45 पेज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के ज़राए। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट यानी जिस्म पर रोशनी डालते हैं तो हम इसको देख सकते हैं। अब इसके आप ये देखिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर रोशनी डाल रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं। ओके, अच्छा आगे आते हैं। लाइट बिकम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लाइट रोशनी यानी रोशनी मुख्तलिफ ज़राए से आती है। ऑल द नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। ज़मीन पर तमाम जो रोशनी आती है वो कुदरती रोशनी सूरज से आती है। वी गेट लाइट बाय बर्निंग a candle. We also get light from the bulb of an electric light bulb or a torch. हम एक मोमबत्ती जलाकर रोशनी हासिल कर सकते हैं। हम बिजली की रोशनी बल्ब या टॉर्च से हासिल करते हैं। कैंडल्स, electric lights and torch are made by man. They are not natural sources of light. मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक लाइट्स और टॉर्च इंसान ने बनाए हैं। ये रोशनी के कुदरती ज़राए सोर्सेस नहीं हैं। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास नई हेडिंग जो है वो लुमिनस एंड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की है, यानी रोशन, मुनव्वर, नॉन लुमिनस, गैर रोशन, गैर मुनव्वर अजसाम यानी ऑब्जेक्ट्स। समथिंग दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ अशिया जो रोशनी देती हैं इन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी मुनव्वर अजसाम कहते हैं। द सन, अ बर्निंग कोल, अ फायर एंड अ कैंडल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। सूरज, जलता हुआ कोयला, आग, कैंडल, तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अजसाम जो हैं, जिस्म्स जो हैं, ये लुमिनस यानी मुनव्वर अजसाम की मिसालें हैं। सम थिंग्स which cannot give out light by itself is non-luminous. कुछ अशिया जो खुद से लाइट नहीं देती वो नॉन लुमिनस यानी गैर मुनव्वर अजसाम होती हैं। आ बुक, आ टेबल, आ हाउस, आ डोर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब किताब, टेबल, घर वगैरह
और इसी तरह आपके मुख्तलिफ जो हैं आइटम्स और दिए हुए हैं, जैसे पर्स दिए है, शू दिए, तमाम जो हैं गैर मुनव्वर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की मिसालें हैं। We can see non-luminous objects because light from luminous objects shine on them. We cannot see non-luminous things in the dark. हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स अशिया को देख सकते हैं क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स से रोशनी इन की चमक इन पर पड़ती है। हम अंधेरे में गैर रोशन सब्सटेंसेस यानी अशिया को नहीं देख सकते। अगर अंधेरा होगा तो हम इन अशिया को नहीं देख सकते। द मून इज अ नॉन लुमिनस बॉडी। वी कैन सी द मून बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट। मून जो है एक नॉन लुमिनस यानी गैर मुनव्वर गैर रोशन ऑब्जेक्ट है। हम मून को देख सकते हैं, यानी चांद को हम देख सकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये हमें दिखाई देता है। ओके, इसके बाद अब आप पेज नंबर 47 पे आ जाइए। 47 पे जो हमने स्टडी करनी है वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इन तीनों ऑब्जेक्ट की हम इसमें इस चैप्टर में मज़ीद स्टडी करेंगे आगे। समथिंग लाइट पास थ्रू दैम। इफ वी कैन सी थ्रू समथिंग क्लियरली वी से दैट इज ट्रांसपेरेंट। Glass, air and water are examples of transparent material. कुछ चीज़ें रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। अगर हम चीज़ों के अंदर से वाज़ा तौर पर कुछ देख सकें तो हम कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। गिलास, हवा, पानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की मिसालें हैं। यानी अब आप देखिए, एक नीचे आपके पास जो इमेज मौजूद है, यहाँ देखिए वाटर मौजूद है। वी कैन सी द फिश बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट। हम जो है फिश को जो है देख सकते हैं पानी के अंदर क्योंकि पानी जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आप देखें किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन के अंदर आप जो हैं पानी भरें, उनके अंदर उसके अंदर फिश छोड़ें तो फिश के अंदर हम इसको देख सकते हैं, तो ये हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसी तरह हवा, हम आम उसके अंदर हर चीज़ को हम देख सकते हैं ना हवा के अंदर मौजूद, तो ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की मिसालें हैं। ये आपकी बुक के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल, ये बाकायदा आपका टाइटल पेज बना हुआ है। टाइटल पेज पे देखें फिश जो है एक्वेरियम है या जो भी इसमें एक इमेज बनाया गया है जिसमें पानी के अंदर जो है फिश को दिखाया गया है। If we can see through something but not clearly, we say it is translucent. Frosted glass, butter paper and tracing paper are example translucent material. अगर हम कुछ चीज़ों में से वाज़ा तौर पर ना देख सकें तो हम इनको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठंडे गिलास, बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट की एग्जाम्पल्स हैं, मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखें एक ठंडा अगर गिलास है तो उसके अंदर जो हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इसी तरह बटर पेपर के अगर हम आर पार देखना चाहें उसमें से नहीं देख सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर वगैरह में से जो है हम अंदर अगर उसके दूसरी तरफ देखना चाहें तो हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं। लिहाजा तमाम अशिया जो हैं वो ट्रांसलूसेंट की मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स हैं। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू समथिंग एट ऑल वी से इट इज ओपेक। वुड, स्टोन, अ ब्रिक एंड
cardboard are examples of opaque material. अगर हम किसी चीज़ में से नहीं देख सकते तो हम इनको ओपैक कहते हैं. वुड यानी लकड़ी में से देखें हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते. स्टोन पत्थर में से भी हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते. सही. ये एग्जांपल्स जो हैं वो ओपैक मटेरियल्स की मिसालें हैं. आपकी बुक के अंदर भी आपकी बुक के अंदर पेज भी देखिए स्टोन मौजूद है जो एग्जाम्पल दिया है, ब्रिक मौजूद है और बुक मौजूद है. सही. तो ये एग्जाम्पल्स किस चीज़ की? ओपैक मटेरियल की एग्जाम्पल्स हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वो शेडोज यानी साए. अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट इट मेक्स अ डार्क पैच. दिस डार्क पैच इज कॉल्ड शेडो. लाइट का एक बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सफ़र करता है. अगर रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ या रुकावट हो तो एक डार्क पेज बनाता है. इस डार्क पेज को शेडो कहते हैं. यानी आप इसकी यूँ देखें कि एक विंडो से रोशनी आ रही है. सही. अब विंडोज़ जो आपकी अगर लगी हुई है, विंडो के अंदर हम देखें कोई चीज़ रुकावट लगा दें तो उसका शेड पड़ेगा, जो कि लाइट का जो बीम था, जो लाइट आ रही थी जिस शेप में, उस शेप में एक जो है रुकावट पैदा करेगा और वो उतना हिस्सा शेड देगा, साया देगा. तो इसको शेडो कहते हैं. अब आप यहाँ देखें कि आपकी बुक के अंदर जो है ये एक शेडो दिखाया गया है. यहाँ जो है विंडो से रोशनी आ रही थी, लाइट का एक बीम था, इसके रास्ते में एक बॉल रखा हुआ था, उसका शेड जो है ये देखें, ये लाइट आई और ये इसके रास्ते में एक बॉल था, ये इसका शेड यानी साया पड़ रहा है, शेडो बन रहा है. सही. साया बन गया है. द शेडो ऑफ सन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट. शेडो जो बनते हैं वो ऑब्जेक्ट का सेम शेप होते हैं, जिस तरह जिस्म होता है उसका बिल्कुल सेम शेप देते हैं. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नियर द light source its shadow is big. If the object is far from the light sources its shadow is small. अगर आप ये देखिए, अगर लाइट जो सोर्सेज है जहाँ से लाइट आ रही है, अगर उसका शेड ऑब्जेक्ट के करीब होगा तो उस सूरत में जो है शेड बड़ा बनेगा, और अगर लाइट का सोर्सेज ऑब्जेक्ट से दूर होगा तो उसका शेड छोटा बनेगा. अब यह देखिए, ये यहाँ लड़का खड़ा है. सही. आपकी बुक के अंदर देखें, और ये लाइट का एक सोर्स है, ये ज़रिया है लाइट का, लाइट जल रही है, ये इसके नज़दीक है तो इसका शेड जो बना वो बड़ा बना. सही. और लाइट जो है ऑब्जेक्ट, ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है जो लाइट से दूर है, इसका जो शेड बन रहा है वो देखिए छोटा बन रहा है. यानी यही है कि अगर लाइट के सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक होगी तो शेड बड़ा बनेगा, और लाइट के सोर्सेज जिस ज़रिए से लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट से दूर होगी तो शेड छोटा बनेगा, साया जो है वो छोटा होगा. शेडोज आर आल्सो मेड बाय सनलाइट. सूरज की रोशनी से भी शेड बनाए जाते हैं. When the sea is directly above our head, our shadow is made under our foot. In the morning and evening, our shadows are longer. जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे हेड पर पड़ती है तो शेड हमारे पाँव में बनते हुए दिखते हैं. अगर हम दिन के सुबह के औकात में देखें, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के औकात और शाम के औकात में शेड जो है वो लंबे हो जाते हैं, साइज जो है बड़े हो जाते हैं. अब आप ये देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग यानी सुबह में दिखाया गया है, शेड बड़ा है. सही. इसी तरह शाम के औकात में शेड दिखाया गया है तो वो भी बड़ा है. यानी कि सूरज जो है वो नज़दीक है. सूरज ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लड़की खड़ी है, ऑब्जेक्ट सूरज इसके करीब हो गया तो ये शेड बढ़ गया. इसी तरह यहाँ पे मॉर्निंग में देखें करीब था
तो शेड बड़ा हुआ है, जबकि दिन के औकात में, दोपहर के औकात में जो है ये ऊपर है, तो लिहाजा ये जो है शेड बिल्कुल छोटा है। सुबह और शाम के औकात में जो है वो शेड बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लंबे। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 8 लाइट का जो है हमारे पास वो कंप्लीट हुआ, और बाकी अब आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो दे दिए जाएंगे।